हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। क्योंकि जो परमेश्वर कहता है वो हमारी सेंस से परे हो सकता है हमें समझ ना आए, हमारी सेंस के लिए मुश्किल हो, हमें मुश्किल लगे ऐसा चलना। बाइबल कहती परमेश्वर ने कहा शाऊल, उसने कहा हाँ पिता। शमूएल से बात की। शाऊल वो सामने अमालेकियों का देश है। पहला शमूएल 15 अध्याय मैं उसको पढ़ूंगा, आप उसे सुनेंगे। उसकी दो आयत से मैं पढ़ूंगा। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, मुझे याद है अमालेकियों ने इजराइलियों से क्या क्या किया। जब इजराइली मिस्र से आ रहे थे तो रास्ते में उन्होंने उनका सामना किया, इसलिए जाकर तू अमालेकियों को मार और जो कुछ उनका है बिना कोमलता किए नष्ट कर। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पीता, क्या गाय, क्या बैल, भेड़, बकरी, क्या ऊंट, क्या गधा, सबको मार डाल। तब शाऊल ने लोगों को बुलाकर इकट्ठा किया और तलाइम में गिना, वो 2 लाख प्यादे और 10,000 यहूदी पुरुष थे। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना। पुराना नियम पढ़ते वक्त अगर आपने पवित्र आत्मा की सहायता नहीं मांगी तो आपको लगेगा कि वो लड़ाइयों का नियम है, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। यहां पर परमेश्वर ने कहा, शाऊल जिसको शमूएल ने मसा किया था इजराइल का राजा होने के लिए, परमेश्वर ने कहा शाऊल वो सामने अमालेकी हैं, जा और सबको फिनिश कर दे। बाइबल कहती शाऊल गया और जाकर सबको फिनिश किया। कुछ अच्छी भेड़ें छोड़ दी, अच्छी बकरियां छोड़ दी, अच्छी गाय बैल छोड़ दिए। राजा को भी जीवित पकड़ के ले गया। पता है क्यों? लोगों को खुश करने के लिए। अब वो परमेश्वर का दास कम पर पॉलिटिकली लोगों को खुश करने वाला एक राजा ज्यादा बन गया था। उसे लगता कि मैं राजा को सामने लेके जाऊंगा, लोगों के सामने मारूंगा तो लोग ज्यादा खुश होंगे, मेरी ज्यादा वाही वाही होगी। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे वाहो वाही लूटने के लिए नहीं बुलाया है, अपने साथ संबंध कायम करने के लिए बुलाया है। क्या तू नहीं जानता कि मेलों का, बकरियों का, बैलों का चढ़ाना परमेश्वर को कम अच्छा लगता है, पर उसकी बात का मानना उसको ज्यादा अच्छा लगता है। तूने ये भेड़ बकरियां क्यों छोड़ी? उसने कहा मैंने तेरे लिए कुर्बानी देने के लिए छोड़ी। उसने कहा यहोवा ने चाहता तुम्हारी कुर्बानियों को, उसने सब कुछ बनाया है। वो नहीं चाहता तुम्हारे सोने चांदियों को, उसने सब कुछ बनाया है। वो चाहता है कि तुम उसकी बात को सुनो और उसकी बात को मानो। परमेश्वर उससे गुस्सा हुआ। आप सोचेंगे कि परमेश्वर ने उसको मारने के लिए क्यों बोला? क्या परमेश्वर ऐसा है जो लोगों को मारने के लिए बोले? बाइबल कहती है जब यीशु मसीह दुनिया में आए तो यीशु मसीह ने कहा तुमने सुना है कि दांत के बदले दांत, कोई दांत निकाले तो दांत निकाल दो, आंख निकाले तो आंख निकाल दो। पर अब मैं तुमसे कहता हूं कि दांत के बदले दांत नहीं, आंख के बदले आंख नहीं। जो तेरे इधर थप्पड़ मारे दूसरा गाल फेर दे, जो तेरा कुर्ता ले जाए उसे दोहर भी दे दे, जो तुझे 1 किलोमीटर बेकार में ले जाए 2 किलोमीटर चला जा। तेरे दुश्मनों के लिए प्रार्थना कर, उनके लिए माफी के लिए प्रार्थना कर। पता है क्यों? आपको लगता है परमेश्वर बदल गया। पुराने नियम में वो गुस्से वाला था, नए नियम में वो शांत हो गया। ऐसा नहीं। बाइबल कहती वो युगानुयुग एक सा रहने वाला परमेश्वर है। कई बार हम परमेश्वर की बात को समझ नहीं पाते और अपने संबंधों को तोड़ लेते हैं, क्योंकि हमारी सेंस को समझने के लिए एक अच्छी संगति चाहिए, एक अच्छी स्पिरिचुअल संगति, एक अच्छी चर्च, अच्छे लोगों की संगति जो हमें समझा सके कि बाइबल में अगर ऐसा लिखा है तो क्यों लिखा है। आज लोगों को मैंने भटकते हुए देखा है क्रिश्चियन होने के बावजूद, क्योंकि संगति अच्छी नहीं है, वचन की नॉलेज नहीं, उन्हें नहीं मालूम परमेश्वर की लाइफ में क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है, ऐसा मेरी लाइफ में क्यों हो रहा है। अब शाऊल को समझने में दिक्कत हुई। एक बात मेरी याद रखना, तुम परमेश्वर से ज्यादा धर्मी नहीं हो। शाऊल अपने आप को प्रभु से धर्मी साबित करने की कोशिश कर रहा था कि प्रभु तो निर्दयी है, उसने तो सबको मारने के लिए बोला है, लेकिन मैं थोड़ा सा ना दयावान हूं, मैंने कुछ को छोड़ दिया है, मैंने राजा को भी पकड़ लिया है, मैं कुछ दयावान हूं, मेरे अंदर कुछ दया ज्यादा है। तुम परमेश्वर से जब दयावान कैसे हो सकते हो? अब बात क्या थी मैं आपको बताता हूं। बात यह थी कि परमेश्वर जब तक यीशु मसीह दुनिया में नहीं आए उसके वंश को बचाता रहा। परमेश्वर इसीलिए रूल बनाता रहा कि कोई तुम्हारे दांत को तोड़े तो दांत तोड़ दो, ताकि यीशु मसीह आने तक, जिसके द्वारा आज आप और मैं बचे हैं, कि उसका वंश, यहूदी वंश बचा रहे। अब अगर आप ध्यान से बाइबल पढ़ेंगे तो बाइबल कहती है एक टाइम ऐसा आया जब रानी एस्तर थी, तो राजा ने एक मोर्दके और एक और भी हामान नामक व्यक्ति थे
जो एक दूसरे से बनती नहीं थी, और हामान ने यह चाहा कि सारी यहूदी प्रजा नाश हो जाए, क्योंकि जो मोर्दके था वो हामान के सामने झुकता नहीं, उसके सामने कुछ भी ऐसा सल्यूट नहीं करता था। मोर्दके इसलिए नहीं करता था क्योंकि जो हामान था वो अमालेकी था, वही अमालेकी जिससे परमेश्वर नफरत करता था, क्योंकि वो परमेश्वर के कौम के विरोधी थे। अब हामान वही अमालेकी का वंश था। ये वंश आया कहां से? ये वंश शाऊल ने छोड़ दिया, ये वहां से आया। इसीलिए परमेश्वर शाऊल से नाराज हुआ कि तू नहीं जानता मैंने क्यों मारने के लिए बोला है। मैं यीशु मसीह के वंश को बचा रहा हूं, जिसने करोड़ों खरबों लोगों को बचाना है। आज दुनिया में 320 करोड़ से ज्यादा लोग मसीह में हैं। आज इसलिए वो मसीह में है क्योंकि यीशु मसीह आने पाए, और शैतान नहीं चाहता था। इसलिए मैं कहता हूं, आप परमेश्वर से ज्यादा धर्मी नहीं हैं। ओ मैं नहीं अपनी मासी का दिल दुखा सकता, मैं तो भाई मैं नहीं आना 4 महीने चर्च। हाँ, तुम प्रभु से ज्यादा धर्मी हो गए, तुम प्रभु से ज्यादा प्रेमी हो गए, तुम परमेश्वर से ज्यादा धर्मी हो गए ना, इसीलिए तुम दुखी हो, इसीलिए तुम दुखी हो।